आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के आधार पर आखिर केवल ज्ञान किसे कहते हैं और केवल ज्ञान के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो केवल का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी जो सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्वकाल और सर्वभाव को जाने उसे कहते हैं केवल ज्ञान। या केवल का अर्थ होता है शुद्ध मात्र, यानी जो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय होने से आत्मा से उत्पन्न होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। या केवल का अर्थ होता है असहाय, यानी जिस ज्ञान के रहते अन्य कोई भी ज्ञान सहायक न रहे उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार मणि पर लगे हुए कचरे या मल की अधिकता, न्यूनता और विचित्रता से मणि के प्रकाश में न्यूनता, अधिकता और विचित्रता आती है, पर मणि पर लगा हुआ वो मल यदि दूर हो जाता है किसी भी एक कारण से, तो मणि के प्रकाश में रही हुई न्यूनता, अधिकता, विचित्रता आदि सारे ही मिटकर एक पूर्णता उत्पन्न हो जाती है और वही रहती है। उसी प्रकार आत्मा पर जब तक ज्ञानावर्ण्य कर्म का मल या कचरा रहता है और उसका न्यूनाधिक विचित्र क्षयोपशम होता है, तभी तक आत्मा में मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यव आदि न्यून अधिक क्षयोपशम वाले छायोपशमिक विचित्र ज्ञान रहते हैं। पर जैसे ही आत्मा पर लगा हुआ कचरा यानी ज्ञानावर्ण्य कर्म हट जाता है, वैसे ही आत्मा में से ये सभी विचित्र न्यून अधिक क्षयोपशम वाले ज्ञान नष्ट होकर आत्मा में एक पूर्ण केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वो स्थायी रहता है। या केवल का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि एक वो ज्ञान जो भेद रहित हो उसे केवल ज्ञान कहते हैं। या जिस पूर्ण ज्ञान के उत्पन्न होने पर अन्य सारे अधूरे ज्ञान न रहे उसे केवल ज्ञान कहते हैं। या केवल ज्ञान का अर्थ होता है संपूर्ण, शुद्ध, असहाय, एक, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। अब जानते हैं कि केवल ज्ञान के कितने भेद होते हैं। तो केवल ज्ञान के दो भेद होते हैं, भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। भवस्त केवल ज्ञान के दो भेद होते हैं, संयोगी भवस्त और अयोगी भवस्त। संयोगी भवस्त के चार भेद होते हैं, जैसे प्रथम समय, अप्रथम समय, चरम समय, अचरम समय। जबकि अयोगी भवस्त के भी चार भेद होते हैं, प्रथम समय, अप्रथम समय, चरम समय और अचरम समय। जबकि सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद होते हैं, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्ध के 15 भेद होते हैं, जैसे तीर्थ, अतीर्थ, तीर्थंकर, अतीर्थंकर, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधित, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, स्वलिंग, अन्यलिंग, गृहस्थलिंग, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध। वही परंपर सिद्ध अप्रथम समय सिद्ध केवल ज्ञान के अनेक भेद होते हैं, जैसे अप्रथम समय, दो समय, तीन समय, चार समय, यानी 4 से लेकर 10 समय तक, फिर संख्य समय सिद्ध, असंख्य समय सिद्ध और अनंत समय सिद्ध। भवस्त केवल ज्ञान यानी मनुष्य भव में रहे हुए चार घाती कर्म रहित जीवों को जो केवल ज्ञान होता है उसे भवस्त केवल ज्ञान कहते हैं। सिद्ध केवल ज्ञान यानी जो 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पा चुके हैं उनका केवल ज्ञान सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है। सयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जो मन, वचन, काय इन 3 योगों की प्रवृत्ति से सहित है, ऐसे मनुष्य भव में रहे हुए 4 घाती कर्म रहित 13वें गुणस्थान के केवलियों का केवल ज्ञान सयोगी भवस्त केवल ज्ञान है। अयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जिन्होंने मन, वचन, काय इन तीनों ही योगों का निरोध करके शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लिया है,
ऐसे मनुष्य भव में रहे हुए घाती कर्म रहित 14वें गुणस्थान वर्ती केवलियों का केवल ज्ञान अयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। प्रथम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जिन्हें 4 घाती कर्म क्षय किए पहला समय हुआ है, ऐसे सयोगी मनुष्य भव में रहे हुए का ज्ञान प्रथम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। अप्रथम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जिन्हें 4 घाती कर्म क्षय किए हुए पहला समय बीत गया है, ऐसे दूसरे समय से लेकर चरम समयवर्ती सभी सयोगी मनुष्य भव में रहे हुए संसारस्थ केवलियों का केवल ज्ञान अप्रथम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। चरम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जिनको सयोगी अवस्था का वर्तमान समय अंतिम समय है, मनुष्य भव में रहे हुए का केवल ज्ञान चरम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। अचरम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान यानी जिनकी सयोगी अवस्था का वर्तमान समय में अंतिम समय नहीं आया है, ऐसे उपांत समय से लेकर प्रथम समयवर्ती सभी मनुष्य भव में रहे हुए संसारी केवलियों का केवल ज्ञान अचरम समय सयोगी भवस्त केवल ज्ञान कहलाता है। अब जानते हैं कि अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान क्या होता है। तो जिनको सिद्ध हुए एक समय का भी अंतर नहीं हुआ, एक समय भी अभी तक नहीं बीता, जिन्हें सिद्धत्व का प्रथम समय है या जिनका सिद्धत्व का प्रथम समय है, जो वर्तमान समय में सिद्ध हो रहे हैं, उनका केवल ज्ञान अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है। अब जानते हैं कि परंपर सिद्ध केवल ज्ञान क्या होता है। तो जिनको सिद्ध हुए समयों की यानी 2, 3 इस प्रकार से परंपरा आरंभ हो चुकी है, यानी 2, 3 समय की परंपरा आरंभ हो चुकी है, जिन्हें सिद्धत्व प्राप्ति का पहला समय बीत गया है, उनके केवल ज्ञान को परंपर सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। अब जानते हैं कि अप्रथम समय सिद्ध केवल ज्ञान किसे कहते हैं। तो जिनको सिद्ध हुए प्रथम समय बीत चुका है, वे द्वितीय से लेकर अनंत समय सिद्ध केवल ज्ञान तक के सभी केवलियों को अप्रथम समय सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोग केवल ज्ञान पाने के लिए उत्सुक है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।